हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी पॉइंट इजी टू लर्न। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर, इसका जो नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, उन सभी नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे और उनका सभी का पूरा कंसेप्ट जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो इसमें देखेंगे आप, ए नंबर इज़ कॉल्ड नेचुरल नंबर विच कैन बी यूज फॉर काउंटिंग, यानी कि ऐसे नंबर जिनका यूज़ हम काउंटिंग में करते हैं वो सभी नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है ना। जैसे आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स होंगे और आपसे कहा जाए कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, काउंट करके बताइए। तो आप कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके काउंट करेंगे ना। तो काउंट करने के लिए जिन नंबर्स का आप यूज़ कर रहे हैं वो सभी नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, और नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं कि जिनका यूज़ हम काउंटिंग में करते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि 1 से लेकर के इन्फिनिट तक के जितने भी नंबर होते हैं वो सभी नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि काउंटिंग में इनका यूज़ करते हैं। सेकंड चीज़, नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है ना, ऐसे n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 सो ऑन। ठीक है ना। तो 1 से लेकर इन्फिनिट तक के जितने भी नंबर होते हैं वो सभी नेचुरल नंबर कहलाते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है। तो देखिए, स्टार्टिंग इसकी कहाँ से हो रही है? 1 से। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हो जाएगा 1। ठीक है ना। अगला पूछा जाएगा कि बिगेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है। तो बिगेस्ट काउंटिंग कहाँ तक हो रही है? इन्फिनिट तक, है ना, जिसे काउंट नहीं किया जा सकता है। तो आप इसमें बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि बिगेस्ट नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है ना, उसे आप फाइंड नहीं कर सकते। आई होप नेचुरल नंबर क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम सेकंड बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर क्या होते हैं? तो देखिए, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर, यानी कि जो आपके पास नेचुरल नंबर है उनमें अगर ज़ीरो को और शामिल कर लिया जाए तो जो सेट बनेगा आपके पास वो होल नंबर्स कहलाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट चीज़ होती है कि जो होल नंबर होते हैं उसको हम कैपिटल W से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। जैसे W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 सो ऑन। ठीक है ना। यानी कि ये 1 से ये तो सब आपके क्या है? नेचुरल नंबर है। इसमें हमने क्या किया? ज़ीरो को और शामिल कर लिया, तो जो नंबर्स का कलेक्शन बना आपके पास उसे हम क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे। ठीक है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है। तो देखिए, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? 0 से। तो स्मॉलेस्ट जो होल नंबर होगा वो हो जाएगा 0। ठीक है ना। बिगेस्ट या फिर लार्जेस्ट करके भी पूछ सकता है होल नंबर क्या होगा। तो देखिए कहाँ तक चल रहा है? इन्फिनिट तक चल रहा है, यानी डज नॉट एग्जिस्ट, उसको आप फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है ना। इसमें और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो बिल्कुल, ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर। ये देखिए सभी नेचुरल नंबर हैं, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट कॉल्ड नेचुरल नंबर बिकॉज 0 इज़ अ होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर। यानी कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर तो होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि 0 एक होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है ना। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर को हम कैपिटल I और कैपिटल Z दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। I से इसलिए करते हैं क्योंकि पहला लेटर ही I है, फर्स्ट लेटर इसका। Z से करते हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, Z कम्स फ्रॉम ज़ैलिन विच मीन्स टू काउंट। Z एक जर्मन वर्ड ज़ैलिन से लिया गया है जिसका मीन्स होता है काउंट करना। ठीक है ना। तो इसलिए हम Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होते हैं इंटीजर। सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स, यानी कि पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर में हम 0 को शामिल कर लें तो हमारे पास जो सेट बनेगा उसे हम
इंटीजर कहेंगे, ठीक है ना। पॉजिटिव नंबर आप जानते हैं सभी प्लस वाले नंबर जैसे 1 2 3 ऐसे करके डॉट 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 सो ऑन। नेगेटिव नंबर आप जानते हैं ऐसे -1 हो गया, -2 हो गया, माइनस वाले नेगेटिव नंबर कहलाते हैं, ठीक है ना। इसको हम मोस्टली आपको दिखेगा जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे आई से भी करते हैं, आई भी लिखा है तो वही ठीक है ना, लेकिन मोस्टली बुक में आपको जेड ही मिलेगा। 0 +-1 +-2 +-3 +-4 डॉट 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 सो ऑन, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये सभी हमारे इंटीजर है। देखिए प्लस वाले भी सभी नंबर हैं यानी कि पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर भी हैं माइनस वाले, और ज़ीरो भी है, ठीक है ना। इसको थोड़ा हम नंबर लाइन पे समझ लेते हैं इंटीजर को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर मैंने एक नंबर लाइन बना ली है कुछ इस प्रकार से। आपको पता है मिडिल में ज़ीरो होता है। अब इसकी दो साइड हो गई, एक राइट साइड और एक लेफ़्ट हैंड साइड। तो जब हम राइट साइड में चलते हैं ना तो जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज़ होती है, यानी इस साइड सभी आपके पॉजिटिव नंबर होंगे, ठीक है। और जब इस साइड चलेंगे तो वैल्यू डिक्रीज़ होती है, यानी इस साइड आपके नेगेटिव नंबर होंगे सभी, ठीक है ना। अब देखिए 0 से इधर चलेंगे तो 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5 + 1 6 + 1 7 ऐसे करके चलता रहेगा। ऐसे इधर 0 में से 1 माइनस करेंगे तो -1, -1 -1 -2 होता है, -2 -1 -3, -3 -1 -4, -4 -1 -5 ऐसे करके चलता रहेगा ये, ठीक है ना। तो ये हमने एक नंबर लाइन ले ली है, ठीक है ना। अब इस पे समझते हैं नंबर्स को। तो देखिए 0 के इस साइड वाले सभी ये नंबर हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के ये वाले, इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना, या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं क्योंकि ये सब इंटीजर ही हैं, ठीक है ना। और 0 के इस साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले सभी बोले जाएंगे आपके नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि 0 ना तो पॉजिटिव में है ना ही नेगेटिव में है, तो 0 इज़ अ इंटीजर, 0 एक इंटीजर तो है बट नॉट पॉजिटिव एंड नॉर नेगेटिव, यानी कि 0 एक इंटीजर तो है लेकिन हम इसको ना तो पॉजिटिव में काउंट करेंगे और ना ही नेगेटिव में काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये नंबर लाइन पे नंबर हो गए। अब यहाँ से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो देख लीजिए कौन कौन से हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला पूछा जाएगा आपसे स्मॉलेस्ट इंटीजर, इंटीजर, ठीक है ना। एंड सेकंड पूछा जाएगा लार्जेस्ट इंटीजर या बिगेस्ट करके भी पूछ सकता है। अगला पूछा जाएगा लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना। ये नंबर लाइन मैंने इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर समझाने के लिए बनाई है, ठीक है ना। इसमें बच्चे अक्सर क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो देखिए स्मॉलेस्ट इंटीजर आप यहाँ पे देखेंगे तो नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो सब 0 से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, यानी कि नेगेटिव जो नंबर होते हैं ना वो देखने में जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा। जैसे सपोज करो -2 और -4 में कौन सा बड़ा है नंबर, कौन सा छोटा है, तो -2 बड़ा होगा और -4 छोटा नंबर होगा। ये स्मॉलेस्ट है और ये लार्जेस्ट है दोनों में, ठीक है ना। यानी इसमें क्या है, माइनस वाला जो नंबर होता है वो देखने में जितना छोटा होगा उतना ही ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। चलिए तो इस साइड हम चल रहे हैं, तो मैंने क्या कहा था 0 के लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं तो वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, यानी कम होती है। कितनी कम होगी, -इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट डिफाइन है, आप उसे फाइंड नहीं कर सकते। कितना छोटा होगा, कहाँ तक होगा, -इन्फिनिटी तक होगा ना, जिसे आप फाइंड नहीं कर सकते, सिंपल। अगला है लार्जेस्ट इंटीजर। तो लार्जेस्ट भी कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटी तक चलेगा, इसे भी आप फाइंड नहीं कर सकते। तो इसमें भी लिखेंगे क्या, डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर, कई बार पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स तो हमारे ये वाले हैं ना, ये वाले
ठीक है। तो नेगेटिव नंबर स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, -1 से हो रही है ना, और इधर अगर हम चल रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कम हो रही है। इसका मतलब जो लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर होगा वो क्या होगा, आपका -1 होगा, ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसके लिए मैंने नंबर लाइन पे समझाया था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट ऑफ इंटीजर। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद रेशनल नंबर की। तो देखिए यहाँ पे अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, देखते हैं डेफिनेशन। ए नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड पी वाई क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल 0, ठीक है ना। 3 कंडीशन आपको देखनी है, अगर 3 कंडीशन अप्लाई हो रही हैं तो वो रेशनल नंबर होगा। पहली कि वो पी वाई क्यू की फॉर्म की हो, ठीक है ना। सेकंड, दोनों क्या हो, इंटीजर हो, और क्यू 0 के इक्वल ना हो, ठीक है ना। ये 3 कंडीशन आपको देखनी है, ठीक है ना। और एक चीज़ मैं और बता दूं अभी कि अभी तक आपने जितने नंबर्स पढ़े थे लाइक एज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सभी नंबर्स रेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ इसके। 1/2, ठीक है ना, ये आपका P है और ये Q है, ठीक है ना। P वाई Q की फॉर्म में पहली कंडीशन अप्लाई हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड क्या है कि P और Q दोनों क्या है, इंटीजर। इंटीजर अभी हमने पढ़े थे क्या होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव सभी नंबर्स, और 0 के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, इंटीजर का सेट बनाते हैं। तो देखिए 1 और 2 दोनों इंटीजर है। अगली क्या है, Q 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए, यानी Q 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो ये सभी नंबर आपके क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या 0 भी एक रेशनल नंबर होता है, तो बिल्कुल 0 भी एक रेशनल नंबर होता है। जब मैंने आपसे यही कह दिया कि सभी नेचुरल नंबर, होल नंबर सभी इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कंडीशन ये आती है 0 एक रेशनल नंबर होता है तो कैसे होता है। तो देखिए 0 है, कोई भी नंबर है, अगर उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देते हैं। तो ये देखिए P हो गया हमारा, ये Q हो गया, ठीक है ना। दोनों इंटीजर है, P बाई Q की फॉर्म में है, और Q 0 के बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो 0 भी हमारा एक क्या है, रेशनल नंबर है। अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूं, यहाँ पे पूछा जाता है कि ये कंडीशन क्यों लगी है कि Q 0 के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं इसको भी। सपोज़ कीजिए कोई भी नंबर है 4 क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना, क्योंकि 4 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं, P बाई Q की फॉर्म का है, दोनों इंटीजर है, Q 0 नहीं है। सपोज़ कीजिए अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर इसकी जगह पे 0 कर दूं, ठीक है, और 0 से 4 में क्या होगा, अब डिवाइड होगा, और आप जानते हैं कि 0 से अगर हम किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो वो क्या आ जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है, उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। अगर 0 में किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं आप तो वो क्या आएगा, 0 आएगा, जैसे कि ये वाला है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, आपको याद रखना है कि 0 में किसी से डिवाइड करने पर क्या आता है, 0 ही आता है, लेकिन 0 से किसी नंबर में डिवाइड करने पर क्या आता है, नॉट डिफाइन, उससे फाइंड नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। आई होप क्लियर हुआ होगा रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो दोज नंबर आर नॉट रेशनल, ऐसे नंबर जो रेशनल नंबर ना हो इरेशनल कहलाते हैं। जैसे कि सबसे पहला आपका जो एग्जाम्पल मोस्टली चलता है वो क्या है, पाई है, ठीक है ना। पाई क्या है, आपका एक इरेशनल नंबर होता है, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, ये सभी क्या है आपके इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि मैंने यहाँ पे √2, √3, √5, 6 लिखा है, लेकिन √4 नहीं लिखा है, तो क्या √4 इरेशनल नंबर नहीं होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। √4 जो होता है वो क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है, बिकॉज जो √4 है ना, तो 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर होता है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 2/1, ये क्या है, रेशनल नंबर है। यहाँ से एक बात ये निकल के आती है कि अंडर रूट वाले ऐसे नंबर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जैसे कि √4, √9, √16,
36, ये सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। आई रिपीट माई सेल्फ, ऐसे अंडर रूट वाले नंबर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, और जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते इनकी तरह, वो क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गई होगी बात। एक चीज़ और मैं बता दूं, रेशनल नंबर को कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है, और इमेजिनरी जो आपके नंबर होते हैं इसको बेसिकली डिनोट तो नहीं किया जाता किसी से, लेकिन हम जुगाड़ कर लेते हैं इसे किससे डिनोट किया जाएगा, तो इसको डिनोट करेंगे r माइनस क्यू से, ठीक है ना। कैसे करेंगे वो भी अभी मैं बताऊंगा रियल नंबर से, ठीक है ना। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं रियल नंबर की, तो रियल नंबर को डिनोट किया जाता है सबसे पहले कैपिटल R से, ठीक है ना। और जो रियल नंबर होते हैं ना आपके, क्या होते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना। यानी कि रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल R से। अब सपोज कीजिए कि अगर रियल नंबर में से अगर हम रेशनल नंबर को क्या कर दें, माइनस कर दें, ठीक है, यानी Q को माइनस कर दें, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, इर्रेशनल नंबर का सेट बचेगा ना। तो वही चीज़ हमने की है कि R माइनस क्यू, यानी रियल नंबर माइनस रेशनल नंबर इक्वल टू इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। रियल नंबर जितने भी नंबर आप यूज़ करते हैं, अभी तक जितने भी नंबर आपने यूज़ किए हैं, सभी नंबर रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इमेजिनरी नंबर पे। क्या होते हैं ये, दोज नंबर नॉट आर नॉट रियल नंबर, यानी ऐसे नंबर जो रियल नंबर नहीं होते हैं वो सभी नंबर इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। यहाँ से आप देखेंगे इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, काल्पनिक, जिनकी हम केवल क्या करें, इमेजिन करें, काश ये नंबर भी होते, है ना, तो वो नंबर सभी कहलाते हैं। ऐसे इसके एग्जाम्पल में आप देखेंगे अंडर रूट -1, अंडर रूट -5, अंडर रूट -25। अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर माइनस का नहीं होता है, ठीक है ना। तो माइनस का अगर कोई नंबर अंडर रूट के अंदर है इस प्रकार से, तो वो सभी क्या होंगे, आपके इमेजिनरी नंबर होंगे, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे से बात क्लियर हुई होगी। और एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर यहाँ से देखा जाए तो केवल अंडर रूट -1 होता है ना, केवल ये इमेजिनरी नंबर होता है, और ये जिस नंबर के साथ मिल जाता है ना, ये उसको इमेजिनरी बना देता है। जैसे सपोज कीजिए √5 है ना, √5 मल्टीप्लाई √-1 इक्वल टू क्या होगा, √-5। √5 का मल्टीप्लाई √-1 से करेंगे तभी तो आएगा √-1, यानी कि √5 तो एक क्या है, रियल नंबर है। लेकिन अगर हमने √-1 से मल्टीप्लाई किया इसमें, तो क्या बना, √-5, है ना। तो ये क्या बन गया, इमेजिनरी नंबर आपका बन गया, ठीक है ना। यानी कि अगर देखा जाए तो √-1 होता है ना, ये केवल ऑफ केवल इमेजिनरी नंबर होता है, और ये जिसके साथ मल्टीप्लाई करता है उससे क्या बना देता है, इमेजिनरी बना देता है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से, आयोटा इसे बोलते हैं ना। 11th क्लास में आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आई होप आपको ये सभी नंबर का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे के कुछ नंबर्स की और बात कर लेते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर इवन नंबर की। इवन नंबर क्या होते हैं, ए नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2 विद नो रिमाइंडर, ठीक है ना। यानी ऐसे नंबर जो विदाउट रिमाइंडर के साथ 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, वो सभी नंबर इवन नंबर कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12 ... सो ऑन, ठीक है ना। यानी ऐसे नंबर जो 2 से विदाउट रिमाइंडर डिविजिबल हो जाएं, इवन नंबर कहलाते हैं, ठीक है ना। आई होप क्लियर हुआ होगा। सेकंड है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं, इसका अपोजिट होता है ए नंबर विच इज़ नॉट इवन, यानी कि ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल ना हो उन्हें हम ऑड नंबर कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9 ... सो ऑन, ठीक है ना। यानी जो 2 से
कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं, रिमाइंडर कुछ बच जाता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर। ठीक है ना, एक दूसरे के अल्टरनेटिव होते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगला है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, मस्ट इम्पॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, इससे रिलेटेड आगे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, चलिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, ए नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, यानी ऐसे नंबर जो 1 और इटसेल्फ यानी स्वयं के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 2, 3 और 5, 7, 11, 13, 17 डॉट डॉट सो ऑन। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे 2 को अगर आप देखेंगे तो 2 1 से कटेगा और खुद 2 से कटेगा, इन दोनों के अलावा किसी और से डिविजिबल हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे नंबर जो 1 और इटसेल्फ यानी स्वयं के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला है कंपोजिट नंबर, इसी का क्या है, अपोजिट है। ए नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है ना, यानी ऐसे नंबर जो 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे भी, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 डॉट 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 सो ऑन। ठीक है ना, देखिए अब यहाँ पे अगर मैं 4 को ले लूँ तो 4 1 से डिवाइड है और 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा, और ये इन दोनों के अलावा 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा। यानी ऐसे नंबर जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ से एक मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है क्या होता है। बड़े बड़े कंपटीशन में तक ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, 2 आंसर लगा जाते हैं 2, बट इट इज़ रॉन्ग। स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर होता है वो कितना होगा, 4। ये होगा आपका क्या, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है ना, तो ये 4 होता है, बिकॉज ये 4 से स्टार्ट हो रहा है। 2 और 3 तो आपके क्या हैं, प्राइम नंबर हो जाते हैं, क्योंकि 2 और 3 का कोई अदर फैक्टर है ही नहीं है। ठीक है ना, ये किसी और नंबर से कटेंगे ही नहीं, 1 और स्वयं के अलावा। ठीक है, तो इस तरह से ये नंबर्स का जो इंट्रो था, पूरा कंसेप्ट था, वो आपका क्लियर हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जो नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी। थैंक यू सो मच।